लोग कहते हैं क्यों राम जी इसको आया सपने में, क्यों लल्ला जी इसको सपने में आया। तो सपने में आया तभी तो वहां पे पहुंची। सुकून लेके आई हूँ। एक राम ने मुझे बुलाया, इन्होंने मजाक बनाई राम की। ये कौन होते हैं मजाक बनाने वाले? इनकी क्या औकात है? पूरे हिंदुस्तान में लास्ट बॉर्डर से निकल के भाईचारे का मैसेज देने निकली हूँ, तो इनको क्यों तकलीफ? मुझे 2 बजे मतलब जैसे सपने में आते हैं तो मैं जाती हूँ यहाँ जम्मू में, मुझे मीडिया मिल जाती है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, उसकी वजह से फतवे जारी हो जाते हैं। मतलब इसको कब्र में जगह नहीं देनी, जनाजा नहीं पढ़ना, ये इस्लाम से बाहर हो चुकी है, अपने मज़हब से बाहर हो चुकी है। उन लोगों को मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ, मैं ना तो मज़हब से बाहर हुई हूँ, वो अल्लाह देख रहा, अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं इंसान कहाँ से हिल गई? क्यों राम जी इसको आया सपने में, क्यों लल्ला जी इसको सपने में आया। तो सपने में आया तभी तो वहाँ पे पहुँची। ऐसे कैसे पहुँच गई? 3 दिन ड्राइविंग 4 दिन ड्राइविंग करके लास्ट एक कन्याकुमारी बॉर्डर है, एक हमारा लास्ट अंगडार करना बॉर्डर है, वहाँ से बॉर्डर से मैं वहाँ पहुँची। तो कुछ तो करिश्मा था ना, अल्लाह का लगा लो, राम का लगा लो, कुछ तो था। वहाँ पहुँची हूँ। प्लान करके तो लोग जाते हैं गाड़ी भर के, लोग सोचते हमने तेल भी डालना है, हमने खाना भी खाना है, रास्ते में हमने जाना भी है, हमें बंदे साथ भी चाहिए, या ड्राइवर चाहिए, या कोई 4 बहनें चाहिए, या भाई चाहिए, तो तब निकलेंगे। मैं तो बिना प्लान के निकली हूँ ना, उसका बुलावा था, लोगों का नहीं था, ना कार्ड का बुलावा था, ना और किसी का बुलावा था। मुझे राम जी ने बुलाया, मुझे लल्ला जी ने बुलाया। मेरे लल्ला जी को बहुत ज़्यादा मैं दिल से रूह से प्यार करती हूँ, तभी बुलाया। और 15 साल से मैं लंगर चलाती आई हूँ। शायद मेरी यही भक्ति है, मैं लोगों के कैंसर के मरीज़ के करवाती हूँ इलाज, जो मतलब कोई भी बीमारी जो बड़ी हो छोटी हो, जो भी जिसको जिस तरह की ज़रूरत मेरी होती है, तो मैं वहाँ उनके पास पहुँचती हूँ, उनकी सेवा में इंशाल्लाह करती हूँ। तो इतना मेरा मुझे लगता है यही भक्ति मुझे लेके गई है। रात के 2 बजे मैं सोई हुई हूँ नगूम नींद में, तो क्या मुझे, और मैं अयोध्या का नाम तक दूर दूर तक नहीं सुने हुआ था, कभी नहीं सुना, ना कभी गई हूँ वहाँ। तो मुझे 2 बजे मतलब जैसे सपने में आते हैं तो मैं जाती हूँ यहाँ जम्मू में, मुझे मीडिया मिल जाती है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, उसकी वजह से फतवे जारी हो जाते हैं। मतलब इसको कब्र में जगह नहीं देनी, जनाजा नहीं पढ़ना, ये इस्लाम से बाहर हो चुकी है, अपने मज़हब से बाहर हो चुकी है। उन लोगों को मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ, मैं ना तो मज़हब से बाहर हुई हूँ, वो अल्लाह देख रहा, अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं इंसान कहाँ से हिल गई? मुझे खुदा ने भेजा या राम ने बुलाया, तो मैं तभी गई ना, तभी मेरे हिली हूँ, तभी वहाँ पहुँची हूँ। रात दिन नहीं सोचा, ना डर सोची, ना ज़िंदगी का सोचा, ना किसी का सोचा। मैं वहाँ पे जैसे मुझे एक लोग कहते हैं जहाज़ों में जाते हैं ना, मैं कहती हूँ पता नहीं मैं फूलों में किस में गई, वहाँ पे फूलों के गुलदस्ते में जाके वहाँ पहुँची हूँ। हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, इसमें हर तरह के मज़हब के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान भाईचारा बना के रखते हैं। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। तो वहाँ तक गई हूँ, तो उसने उसका राम जी का बुलावा था और बहुत अच्छी तरह गई। इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे, 3 दिन लगातार दर्शन किए। मंदिर को देख के तो और भी सुकून आता है। पूरे अयोध्या में राम राम चल रहा है, तो वहाँ पे सुकून नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा? इन लोगों की क्या औकात है? ये मुझे कमेंट कर रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं मज़हब का, इनकी क्या औकात है? मुझे तो खुदा का बुलावा था, मुझे तो राम जी का बुलावा था, मैं तभी वहाँ पहुँची हूँ। बंदे की क्या ताकत है, इनकी क्या ताकत है? मुझे कब्रस्तान में जगह नहीं देंगे या और कहीं जगह नहीं, इनकी हिम्मत क्या है? ये अपनी जगह सोचे, इन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं दुनिया पे, ये फिर मेरे बारे में सोचने मतलब कमेंट करने से पहले 1000 बार ही सोचते कि हाँ एक बेटी गई है और दिल लगन से गई है, इनको मुझे सपोर्ट देनी चाहिए, मैं एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ। तो इनको ये मुझे फतवा जारी करते हैं, ये कौन होते हैं मुझे फतवा जारी करने वाले? फतवा जारी वो खुदा देख रहा, बंदे की औकात क्या है फतवा जारी करने का? क्या है वो? क्या है वो? कुछ नहीं है। पहले वो भी एक इंसान पैदा हुए, जिस धर्म में बंदा जिस घर में पैदा होता है वहाँ पे सिखाया जाता है। मुस्लिम धर्म में पैदा हुए तो ऐसे चलना है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, क्या वो मैं छोड़ूंगी? वो तो मेरा फर्स्ट जन्म है, मैं उस इस्लाम की बेटी हूँ, मैं ये नहीं कहती। लेकिन एक भाईचारे का मैसेज दिया। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान में लास्ट बॉर्डर से निकल के भाईचारे का मैसेज देने निकली हूँ, तो इनको क्यों तकलीफ हुई? इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको मेरे साथ सपोर्ट करनी चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैसेज भी गलत मत कीजिए मुझे, प्लीज़। यही रिक्वेस्ट है इन लोगों को मेरी। तो मैं एक सुकून लेके आई हूँ, एक राम ने मुझे बुलाया, इन्होंने मजाक बनाई राम की। ये कौन होते हैं मजाक बनाने वाले? इनकी क्या औकात है? सर मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ और यही पैगाम दे रही हूँ कि आप भाईचारा बना के रखो। हिंदू हो गया कि हिंदुस्तान में आप रहते हो, पहला मज़हब है हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान की बेटी हो या हिंदुस्तान का बेटा है। तो वहाँ पे अगर राम मंदिर में मुझे बुलाया गया, दिल से गई हूँ, रूह से गई हूँ, मतलब सोच के नहीं गई,
दिमाग से सोच के नहीं गई ना। इसमें राजनीति का मसला है, ना दूसरा है, ना तीसरा है। मेरा रूह का मसला है, मेरा रूह उनसे जुड़ा हुआ है। मुझे तकलीफ मत दें क्योंकि मैं रूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं इमोशनल हो चुकी हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। प्लीज़ कमेंट मत कीजिए। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए मेरे लिए। मुझे कब्र में जगह देने वाला मेरा अल्लाह, आपकी कोई औकात नहीं है। मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, एक भाईचारा बनाई रखो हिंदुस्तान में। अगर आपका भी दिल कर रहा है राम मंदिर जाने का तो आप जाके देखिए राम मंदिर क्या चीज़ है। मैं क्या लेके आई हूँ, एक सुकून लेके आई हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास खुदा का दिया हुआ इतना है तो मैं लोगों को बांटती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं मांगने कुछ नहीं गई थी। अगर मैंने भी 2 दिन का व्रत रखा जम्मू से लेके वहाँ तक, हमारे मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा, 2 दिन का मुझे भी खुदा ने दिया, बंदे ने नहीं दिया ना, बंदे ने बुलाया। तो बाकी थैंक यू सो मच।